नमस्कार दोस्तों, आपका वेल्थ मेकिंग माइंडसेट चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लान लेकर आया हूँ। ये LIC का प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इस प्लान का नाम है सिंगल प्रीमियम एंडोर्समेंट प्लान नंबर 917। ये जैसा इसका नाम है सिंगल प्रीमियम का, तो इसमें आपको पैसे सिर्फ एक बार ही जमा करने हैं। इसके बार बार आपको किस्तें जमा करने की जरूरत, आपके पास एक लमसम अमाउंट आप जमा करेंगे, जैसा कि FD कराते हैं। बट ये सिर्फ FD नहीं है। FD के साथ साथ आपके अंदर इस पॉलिसी का लेने का फ़ायदा है कि इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। सिर्फ FD नहीं मिल रही कि आपके पैसे बढ़ नहीं रहे, सिर्फ इंश्योरेंस भी मिल रहा है जिसके नाम पे ये पॉलिसी होगी। बात करते हैं कौन इसे ले सकता है। तो मिनिमम एज जो हमने इसमें रखी गई है वो 90 दिन की, यानी कि 3 महीने 90 दिन का कोई भी बच्चा है वो उसके नाम पे ये पॉलिसी ली जा सकती है। और मैक्सिमम बात करें तो 65 साल उम्र वाले तक लोग ये ले सकते हैं। और मिनिमम पॉलिसी टर्म रखी गई है 10 साल, मतलब 10 साल तक के लिए ये लॉक रहेगी पॉलिसी। आप एक बार ले लिया आपने तो 10 साल तक तो चलेगी चलेगी। और मैक्सिमम आप इसे 25 साल तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसी टर्म रहेगी। और मिनिमम सम अश्योर्ड की अगर बात करें तो 50,000 रुपये मिनिमम आपको इन्वेस्ट करने ही करने हैं। मैक्सिमम इसके अंदर कोई लिमिट नहीं रखी है, ये कितना आप डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं प्रीमियम एंड मैच्योरिटी बेनिफिट्स। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक बच्चा है 1 साल का, हम 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं। 1 साल का बच्चा है, अभी करंट एज उसकी 1 साल है, 26 साल के लिए हम लेते हैं इसका। यानी कि जो वेट करने का टाइम है 25 साल इंतज़ार करना। हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड ले लिया, तो जो प्रीमियम आप एक बार पे करेंगे टैक्सेस के साथ वो 4.5 लाख रुपए का होगा। जो मैच्योरिटी 1 साल की उम्र में आपने जमा किया, जब बच्चा 1 साल का है, और जब 26 साल का होगा मैच्योरिटी होगी, तो उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे सम एश्योर्ड के। बोनस मिलेगा 12.5 लाख, 12,75,000। FAB मिलेगा जो 4,75,000, 4.5 लाख रुपये। तो टोटल जो इसके अंदर अप्रोक्स को मिलेगा 27,25,000 रुपये। आपने 4.5 लाख रुपये जमा किए, 27,500,000 रुपये 25 साल बाद बच्चे को मिलेगा। सब अश्योर जब आपने 10 लाख लिया, आप इसके अंदर ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लिमिट ही नहीं है कि आप कितना लेना चाहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ डेथ अगर हो जाती है, तो जो कमिटमेंट ऑफ रिस्क है इसके अंदर और मैच्योरिटी दोनों के बारे में बात करते हैं। हम मानते हैं डेथ होती है 10 साल की उम्र में, बच्चे की उम्र 10 साल है, तो इसके अंदर जो डेथ बेनिफिट्स हैं सम एश्योर्ड भी मिलेगा, बोनस मिलेगा और FAB भी मिलेगा। तो 10 लाख होते हैं हमारे सम एश्योर्ड के, 5,10,000 बोनस है और FAB है। तो टोटल बेनिफिट्स हो गए 15,10,000, क्योंकि आपने 10 साल तक तो ये पॉलिसी चली थी, 25 साल के लिए लिया था जब प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था। एडिशनल बेनिफिट्स भी अगर आप जब पॉलिसी ले रहे हैं वो भी आप करवा सकते हैं। टर्म राइडर ऐड कर सकते हैं अगर वो आप, तो आपके जो पॉलिसी में आप पैसा जमा कर रहे हैं मेन आगे, उसमें अमाउंट बढ़ जाएगा, तो उसमें 10 लाख रुपए एडिशनल मिलेंगे आपको। ये आपको पॉलिसी लेते वक्त ही बताना होगा कि आप करना चाहते हैं नहीं। दूसरा है ADD-B राइडर। इसमें एडिशनल एक्सीडेंट से अगर डेथ हो रही है 10 लाख रुपये और मिलेंगे अगर एक्सीडेंटल डेथ हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें आप एडिशनल बेनिफिट्स हैं ये ले सकते हैं, पर जब लेंगे तो जो अमाउंट आप देंगे उसमें ऐड करना पड़ेगा, ये आपको और पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए। आगे बात करते हैं डेट ऑफ, इसकी जो रिस्क कवर कब से आपकी चालू हो जाती है रिस्क इंश्योरेंस का। मान लीजिए 8 साल है, 8 साल या उससे ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए जब भी ये रिस्क शुरू होगा बच्चे की। अगर 8 साल से कम का है तो उसमें या तो 2 साल पूरे हो गए होंगे बच्चे के, जो आपने पॉलिसी ली उसको लिए हुए 2 साल हो गए हो, या फिर बच्चे की उम्र 8 साल से ऊपर हो, जो भी एक चीज़ हो जाए इनमें से, तो आपका रिस्क उस टाइम से चालू हो जाएगा। सेटलमेंट्स की बात कर लें अगर, कि इसके अंदर हमें सेटलमेंट कैसे मिलेगी, तो मैच्योरिटी बेनिफिट्स की बात करें या डेथ बेनिफिट्स की बात करें अगर इसके अंदर,
तो आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। जब भी ये मैच्योरिटी के पैसे या डेथ के बेनिफिट 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप इसकी इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं कि हर 5 साल पे दिया जाए, हर 10 साल पे दिया जाए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट ये मैच्योरिटी होने से पहले, मैच्योरिटी मान लीजिए 10 साल हो गए बच्चे की, एक पॉलिसी पूरी होने वाली है, आपको पता है कि 2-3 महीने बाद पूरी जाएगी, 3 महीने पहले तक आपको बता देना है ये चीज़ के बारे में LIC कंपनी को। डेथ क्लेम की बात करें तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम है ये। जब तक वो ज़िंदा है बच्चा, तो उसको बताना होगा डेथ क्लेम किसको मिलेगा। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो एडिशनल राइडर्स ले सकते हैं आप। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर है ये। मतलब कुछ दिक्कत हो रही है, हाथ कट जा रहा है, पैर कट जा रहा है, एक्सीडेंटल डेथ हो रही है या नहीं हो पा रही है, और कुछ इससे, तो इसमें वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये इंश्योरेंस कवर भी है इसकी। इस पॉलिसी पे आप लोन भी ले सकते हैं। 1 साल बाद इस पॉलिसी पे जो भी अमाउंट है उसके ऊपर लोन चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपकी पॉलिसी भी चलती रहेगी, कवर भी रहेगा। दूसरी बात करें टैक्स बेनिफिट्स की, तो डेथ क्लेम है वो एग्जम्प्ट है हमारे, 10D का एग्जम्पशन है। प्रीमियम जो पे करेंगे हम अप टू 10% सम अश्योर्ड का, वो इसके अंदर है। तो जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल है। जब फाइनल आपको मिलेगा 20-25 है, उस टाइम पे जो भी टैक्स रहेगा इस पर वो लगेगा, टैक्सेस लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा।